जय माँ अन्नपूर्णा दोस्तों। तो लीजिए एक और रेसिपी आपके सामने है, बिल्कुल लड्डू गोपाल के लिए ही। तो हम सभी ने अपनी जन्माष्टमी तो बहुत ही अच्छे से मनाई और भगवान को बहुत अच्छे से भोग भी लगाए। तरह तरह के मैंने भी आपको व्यंजन दिखाए हैं भोग के लिए। तो अब आ गई है उनकी छठी, तो उस पे भी व्यंजन बनाना बनता ही है। तो जो कि छठी में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है बनना, वो होता है पिड़िया। जो कि मैंने अभी आपको देखा है आपने, वो है होती है पिड़िया। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के ट्रेडिशन होते हैं, पर हमारे यहाँ छठी में भगवान को ये पिड़िया और हरेरा और धान का लावा ये सब भोग लगता है। तो आज मैं आपके साथ में पिड़िया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये फ्रेंड्स बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है, उसमें थोड़े से मैंने फेर बदल किए हैं जिससे उसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा हो सके। और ये है एक न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उनकी मदर्स के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं उनकी हेल्थ को लेके। तो चलिए बनाना सीखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल को भी दबा दें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं करीबन 1 टेबल स्पून के करीब में घी ऐड कर रही हूँ। और इसमें हम अपने मखानों को फ्राई करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में जो भोग की बताई थी, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे मखाने होने चाहिए। थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं, इस तरीके से हमको भुनना है। और इसमें फ्रेंड्स सारी कुछ हेल्दी चीज़ें जाने वाली हैं। हम इसको चीनी के साथ में नहीं बना रहे, हम इसको गुड़ के साथ में बना रहे हैं। तो हमारा जो मखाना था वो भुन चुका है। अब मैंने फिर से 1 चम्मच घी लिया है, इसमें अब हम अपने मेवे को डालकर फ्राई करेंगे। तो इसमें मैंने काजू, बादाम, चिरौंजी और थोड़े से खरबूजे के बिए लिए हुए हैं, इनको हम भुनेंगे। जैसे ही खरबूजे के बिए हमारे पॉपअप करने लगे और वो फूटना बंद कर दें और आपको लगे कि आपके जो हैं ये मेवे थोड़े से ब्राउनिश हो गए हैं, तो आप इनको खाली कर लें। तो ये देखिए मैं आपको एक खरबूजे का बिया दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल अच्छे से फूल चुके हैं। तो अब इनको हम खाली कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इनको खाली कर लिया है और जो मखाने थे उनको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। तो यहाँ पर मैं अपने मखाने को भी इसमें डाल रही हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने लगभग 1 किलो गुड़ जो होता है उसको अच्छे से कद्दूकस करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये कद्दूकस करके रखा हुआ है, ये हम इसमें मिला रहे हैं। हम इसमें बिल्कुल चीनी वगैरह का यूज़ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ गुड़ के साथ में ये रेसिपी बनती है। और कहते हैं ना, जैसे जब कोई एक लेडी जो होती है वो बच्चे को जन्म देती है तो उसमें बहुत सारे जो खून की कमियां हो जाती हैं ना, उसको भी ये गुड़ दूर करता है। इसमें एनीमिया का जो भी लक्षण होता है ना, वो उसको दूर करने की शक्ति होती है हमारे गुड़ में। इसी से पुराने ज़माने में हमको ये सारी चीज़ें खाने को मिलती थी जो औरतें डिलीवर करती थी बेबी को। और उसी में से एक चीज़ है ये सोट, जो कि अदरक का सूखा हुआ पाउडर होता है। और इसको भी हम थोड़ा सा भुनेंगे। यहाँ पे करीबन मैंने 2 से 3 चम्मच लिए हुए हैं सोट पाउडर। तो अगर आप थोड़ा तीखा, इसका जो तीखापन होता है वो आप थोड़ा अच्छा लगता है आपको खाना, तो आप इसमें थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, पर इतना इनफ है। बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है तो नहीं खा जाता है। तो इसको भी डालकर हम भुनेंगे। हल्की सी आपको स्मेल आने लगी और इसका कलर भी चेंज होना लगा है, तो ये आपको महसूस होने लगेगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें महक नहीं आती है, तो हल्का सा ही बस इसमें एरोमा आपको महसूस करने को मिलेगा। तो जैसे ही आपको हल्की सी एरोमा आने लगे तो इसमें आप अपना कद्दूकस किया हुआ नारियल मिला दें और इसको भी भुनकर उसी परात में, जिस बर्तन में मैंने अपना गुड़ और सारी चीज़ें रखी थी ना, उसी में गर्मा गर्म आप डाल दें। गर्म चीज़ें आप गुड़ में डालेंगे तो थोड़ा सा गुड़ जो है आपका मेल्ट होने लगेगा। तो ये भी हमारा भुन चुका, उसको भी मैंने खाली कर दिया है। तो अब फिर से मैंने थोड़ा सा घी लिया हुआ है और इसमें 2 चम्मच हम डाल रहे हैं गेहूं का आटा। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी इतनी हेल्दी है कि आप इसको बार बार बनाकर खाने वाले हैं। तो देखिए, इसको भी हम भुनेंगे, बहुत अच्छे से भुनेंगे। और जब आटा भुन जाता है बहुत सुंदर सी महक आने लगती, बहुत खुशबू आने लगेगी आपके किचन में। तो बिल्कुल इनको भी आप भून लें। तो जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही हेल्दी है। ये आपके कमर दर्द के लिए, क्योंकि जो नई माएँ होती हैं उनको कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, वो सॉट जो होता है ना, वो इसमें हेल्प करता है। जो खून की कमी होती है वो गुड़ इसमें हेल्प करता है। और न्यूट्रिशन तो आपके मेवे के साथ में है ही है। तो इसलिए ये पहले के ज़माने में लोग जो हैं देते थे। अब तो ये ट्रेडिशन बहुत ही कम हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे तेल लिया हुआ है, ये रिफाइंड ऑयल है।
तो फ्रेंड्स मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे वैसे तो सरसों का तेल यूज़ करते हैं ट्रेडिशनली, पर अभी चतुर्मास चल रहा है इसलिए मैं सरसों का तेल नहीं यूज़ करती हूँ चतुर्मास में। अगर आप खाते हैं तो यहाँ पे सरसों का तेल ही लें, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, पर मैं चतुर्मास में नहीं यूज़ करती इसलिए मैंने रिफाइंड लिया है। तो इनको आप अच्छे से गर्म कर लें, बिल्कुल स्मोकिंग पॉइंट तक, और उसके बाद इनको थोड़ा सा ठंडा कर लें। तो देखिए अब जो है ना, यहाँ पर ये सामान था ना, इसको हम अच्छे से कलछी से चलाते हुए मिक्स करेंगे, पर मुझे लग रहा है ना कि इस कलछी से तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो मैंने बिल्कुल इस तरीके से स्टील की कलछी ले ली है और इससे दबाते हुए ये जो गुड़ है, इसकी जो जॉइंट है ना, इनको हम तोड़ेंगे और इसको अच्छे से आपस में मिक्स करेंगे। और तेल अभी भी हमारा गर्म हो रहा है, हम उसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। अगर आप, फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर आप सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से स्मोकिंग पॉइंट पे गर्म हो जाने दें, उसके बाद उसको ठंडा करके फिर यूज़ करना है आपको। तो अभी तो नहीं यूज़ करना है, अभी तो मैं आपको यही दिखा रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से आप तोड़ते हुए इनको मिक्स कर लें, क्योंकि अभी गर्म है तो हम इसको हाथ से तुरंत नहीं छू सकते हैं। जैसे ही आपका ये मिश्रण जो हल्का सा गुनगुना रह जाए तब आप इनको हाथ से अच्छे से मिक्स कर पाएंगे। तो ये देखिए ये अब हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो चलिए अब हाथ की बारी है, थोड़ा सा हाथों से भी मेहनत हो जाए। अब थोड़ा तो मेहनत करना बनता ही है, इतने खूबसूरत से बच्चे को जन्म देने वाली माँ के लिए तो थोड़ा सा मेहनत बनता ही है। तो बिल्कुल अगर आप भी छठी का पर्व मना रहे हैं तो ये पिड़िया बनाएं, या फिर आपके घर में कोई नई नई माँ बनी है उनको भी ये दीजिए। बहुत ही न्यूट्रिशन रिच ये आपका जो है रेसिपी है। अब तो लोग पिज़्ज़ा बर्गर खाना पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें तो भूल ही गए हैं। पर अगर फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडिशन को मानते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें खाने से बहुत ही अच्छा सेहत पे प्रभाव पड़ता है। तो ये देखिए ये अब हमारे बिल्कुल क्रम्बल जैसे हो चुके हैं, गुड़ अच्छे से हमारा मिक्स हो चुका है। तो ये जो तेल अब हमारा गरम हो गया था वो हमने डाल दिया है। अब गरम तेल है तो तुरंत ही आप इसको कलछी से इस तरीके से थोड़ा सा मिला लें, बिल्कुल इस तरीके से हम कलछी से मिला लेंगे। और जैसे ही आपका हाथ सहने लायक हो जाए फिर आप अपने हाथों से भी मिला लें, जिससे कि तेल जो है और सारी चीज़ें, आटा, सौंठ, मेवा, सब कुछ अच्छे से इसमें कंबाइंड हो सके। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम इनको चलाते हुए मिलाएंगे। तो ये बहुत ही हेल्दी फ्रेंड्स रेसिपी है। आप इसको एज अ स्वीट के रूप में, अगर आपको स्वीट खाना पसंद है तो आप बना के रख लें, महीनों तक ये ख़राब नहीं होता है। एयर टाइट कंटेनर में आप इनको रख लें तो ये महीनों तक चलते हैं, और एक एक आप लेके इसको खा सकते हैं। और ये आपकी खून की कमी को भी दूर करता है, अगर कमर में दर्द है तो भी बहुत ही आराम देता है। तो इस तरीके से देखिए हम पिड़िया का सेब बनाएंगे। आप चाहें तो लड्डू भी बांध सकते हैं, पर भगवान के लिए या छठी में ऐसी ही पिड़िया बनती है इस सेब में। तो इसी तरीके से हम अपने सारे ही बना लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये काम जो है ना बहुत फटाफट से करना है, कि अगर ये आपका मिश्रण ठंडा हुआ ना तो फिर ये टाइट होने लगेगा। तो अगर टाइट होने लगे तो फिर से थोड़ा सा तेल गरम करें और इसमें डालें और मिला लें, फिर से आप पिड़िया बांध लें। तो देखिए मैं दोनों हाथों से फटाफट से ये काम करने वाली हूँ, नहीं तो ये गर्म होने लगते हैं। तो इसी तरीके से मैं अपनी सारी पिड़िया तैयार कर लूँगी, और आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग भी भगवान के भोग के लिए ये रेसिपी ट्राई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी रेसिपी के साथ में मैं आप सबसे ले रही हूँ विदा। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलूँगी।